परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, खुल जाता है अगर हम आशा के दाता की ओर ताकते हैं। आमीन। मेरे बच्चों, पहली बात, अगर सदा आनंदित रहना है तो इस बात को ध्यान रखें, करने वाले हम नहीं, करने वाला। आमीन। जब भी परेशानी आए क्या करो? कुछ मत, ध्यान रखें। जब भी कोई तकलीफ आए, आंसर ना मिले, परेशान हो, दुविधा में, नहीं पता क्या करना है, तो सच में कुछ नहीं करना। परमेश्वर चाहता नहीं अभी तुम कुछ करो। अभी क्या करो? अभी जो उसकी इच्छा उसको पूरा करके देखो। धन्यवाद देने बच्चे, हालेलुया, धन्यवाद। क्या पता प्रभु ने यहाँ पर ना लिखा होता धन्यवाद करो, लिख दिया होता। यहाँ लिखा है 18 हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में दुख वाली बात आती है या नहीं आती है? आमीन। हर बात बेटा, हर बात। अभी अभी जो तुम्हारे सामने घटना घटी, अभी कल जो घटा, अभी परसों जो हुआ, जिसने तुमको विचलित करा, जिसने तुमको सॉरी टू से पति पत्नी को एक दूसरे से दुखी कर दिया, हर बात में धन्यवाद। उसमें क्या होगा बेटा? उसमें क्या होगा? सबसे पहले तुम्हारा ध्यान कहाँ से हटेगा? अपने आप से। तुम अपने ऊपर ध्यान देते हो तो जानते हो, कल प्रभु के दास ने एक अद्भुत रेवलेशन दिया हमको प्रचार में। तुम अपनी खुदी को बड़ा करते हो, तुम अपनी खुदी को बड़ा करते हो। खुदी किससे पैदा हो रही है? खुद से। और जब तुम अपनी खुदी को बड़ा करते हो तो परेशानी किससे पैदा हो रही है? खुद से। अपनी परेशानी को भी बड़ा कर। जब तुम धन्यवाद देते हो, तुम किसको बड़ा करने लगते हो? हालेलुया, आमीन, आमीन। जब परमेश्वर कहता है कुछ समझ ना आए तो दाऊद की तरह कहो, परमेश्वर दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह। मैंने देखा बहुत सारी माओ की गोद में बच्चे, उनकी तरह जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं उन बातों से सरोकार नहीं रखता। मैं उन बातों से सरोकार नहीं रखता। मैं उसमें अपना ब्रेन अननेसेसरी जबरदस्ती मैं टेंशन की बातों में अपने आप को घसीट के नहीं ले जाता। पीछे हटना कायरता नहीं है, पीछे हटना परमेश्वर को आगे। बेटा, दीनता इसमें नहीं है कि हम सारे दिन सर झुका के हालेलुया हालेलुया। दीनता इसमें है जब जो परिस्थिति हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आमीन। परमेश्वर को परमेश्वर रहने, अपने आप को परमेश्वर। सिंपल है। आप धन्यवाद इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके लिए परमेश्वर अभी परमेश्वर है नहीं। बहुत सारी परिस्थिति परमेश्वर हम खुद बन गए हैं और इसके लिए हमको प्रभु से माफी मांगना है। इसके लिए हमको प्रभु से माफी मांगना है, तब हमारे दिल का दुख अपने आप ही हो जाएगा। आमीन। हटना है उस जगह से जिस जगह को परमेश्वर को देना था, लेकिन हमने ले रखा। और फिर क्या कहता है परमेश्वर? दूसरी अध्याय क्या है? दूसरी बात क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना निरंतर कैसे कर सकते बेटा? प्रार्थना निरंतर कैसे करेंगे? अब ऑफिस जाना है, काम करना है, बच्चों का काम है, जिम्मेदारी है, घर का झाड़ू पोछा है, सारी बातें करनी है, लोगों से मिलना है, सब कुछ। निरंतर प्रार्थना में कैसे रहेंगे बेटा? प्रार्थना के कभी भाव को समझिए। पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है, प्रभु की दास की सेवा में सीखा। प्रार्थना करते हैं बेटा तो सबसे पहले क्या महसूस करते हैं? जब सच में प्रार्थना, जब अपना प्रभु के पास जाकर बैठे हैं, थोड़ी देर बाद क्या महसूस करते हैं? क्या आता है? जोर से बोले। शांति। आमीन, आमीन। किस किस को शांति महसूस होती प्रार्थना? आमीन। प्रार्थना करते हैं, शांति महसूस होती है। अगर प्रार्थना का असली मतलब, असली प्रार्थना का एक वो देखना है, यीशु मसीह को देखा है आपने? एक चित्रण बनाया है प्रभु को। यीशु मसीह दिन भर काम करते रहे, दिन भर काम कर। जानते हैं इस बात को? यीशु मसीह पहले तो लकड़हारे थे, सेवा में आने के पहले। जानते हैं इस बात को? माता पिता भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाते थे। फिर उसके बाद जब सेवा में आए, उनके पास धन नहीं था, रुपया पैसा औहदा नहीं था, तो उन्होंने क्या करा? धन भी अपने लिए, रोटी भी कमाई, अपने चेलों के साथ भी काम करा, किसी को अपनी गवाही खराब करने का मौका नहीं दिया, और साथ साथ लोगों के लिए प्रचार, चंगाइयां, सेवा भी करी। यीशु मसीह बहुत बिजी थे। उन लोगों के लिए वचन है जो अपने आप को बहुत बिजी सोचते थे।
प्रार्थना का टाइम ही नहीं वाला। पास्टर साहब इतना बिजी थे ना हम लोग, पास्टर साहब प्रार्थना का तो टाइम ही, इसका मतलब जीसस के पास तो बिल्कुल भी प्रार्थना का टाइम नहीं। मैं आपको पता, मैं सुबह उठता हूँ, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी से लेकर के करना मेरे को, और रात हो जाती है। आपको पता है मेरी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है। सुना है आपने कहीं ऐसी आवाजें? हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है? मेरा काम मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। मैं जगत में आया कि अपने पिता, और मेरी रोटी क्या है? मेरी रोटी क्या है? मेरी भरपूरी क्या है? मेरे पिता की आज्ञा पर चलना। बेटा यीशु मसीह सारे दिन काम करते थे, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने पिता के साथ सारे वक्त जुड़े रहते। अभी इधर कुछ किया और इधर पलटे और दुष्ट आत्मा वाले आ गए और 2 सेकंड के अंदर दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी हो चली। क्या आपको लगता है बिना प्रार्थना की सेवा हो सकती है? आपको पता उस टाइम पे गाड़ियां नहीं थी, तो यीशु मसीह पैदल चल के एक देश से, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। गाड़ियां नहीं थी हमारी तरह, स्पीड में नहीं पहुंच जाते थे, एक एक दिन चलते थे। चल के जा रहे हैं, गांव में एंटर ही हुए, वो दुष्ट आत्मा का लश्कर, और वहां पर अभिषेक के साथ बोला और वो दुष्ट आत्माएं चली। वो चलते चलते, इसका मतलब क्या कर रहे थे? वो नाव में बैठे बैठे क्या कर रहे थे? उनके अंदर शांति थी, उनके अंदर वो अद्भुत शांति थी, उनके अंदर वो सबसे बड़ी बात जो हमारे अंदर मिसिंग होती है, उनके अंदर वो विश्वास था, मैं हर वक्त अपने पिता के साथ, मैं कहीं भी हूं, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, और जब चाहे जैसे चाहे मैं पिता से बात कर सकता, मैं अपना बोझ उसको दे सकता, मैं उससे सामर्थ ले सकता। और आखिरी बात बेटा, सबसे पहले क्या सीखा? हमको क्या करना है? सबसे पहले सदा आनंदित रहे। कैसे रहेंगे? सदा आनंदित कैसे रहेंगे? यीशु मसीह को अपना बोझ देंगे, ठीक है? अपनी तरफ फोकस नहीं करना है, ध्यान किसकी तरफ करना है? दूसरी बात, सदा क्या रहो? कैसे रहेंगे? प्रार्थना में कैसे रहेंगे? सदा निरंतर प्रार्थना करते रहो। कैसे रहेंगे? विश्वास करके कि पिता मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, और मैं प्रभु से कभी भी बात कर सकता हूं। प्रार्थना का मतलब पिता से बात करना। प्रार्थना का मतलब किरयाने की लिस्ट लेके पिता के पास जाना नहीं। देखिए किरयाने की लिस्ट देखिए बेटा, वैसी हमारी ना शिकायत की लिस्ट होती है, और जैसे ही उठे बाइबल उठाई, प्रार्थना करी और करियाने की लिस्ट बनानी चाहिए। यीशु मसीह ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, धन्यवाद यीशु, आमीन। बात करी कभी पिता से? अब से करना। आमीन, 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 आमीन। कौन हो आप परमेश्वर के? बाइबल के अनुसार आप कौन हो परमेश्वर के? जितने प्रभु यीशु मसीह में कौन है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें। और जितनों ने प्रभु को मसीह करके, प्रभु करके अंगीकार किया, उनको क्या अधिकार मिल गया है? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया है। आमीन। आप कौन हो? जोर जोर से बोलो। आमीन। कौन हो आप? और जोर से बोलो एक बार। और बोलो एक बार। किसकी संतान हो? विश्वास होता है इस बात पे? विश्वास करो। आमीन। अपने आप आपके मुंह से धन्यवाद ही करने लग जाए, अपने आप आपकी प्रार्थना की लाइफ चेंज हो जाए, अपने आप आपके मुंह आपको किसी बात की घटी महसूस नहीं। अगर आपके पिताजी मोदी होते, अगर आपके पिताजी ट्रंप होते, आप टेंशन में मुंह लटका के नहीं घूमते, लेकिन हम घूमते क्योंकि हमारे पिताजी तो सिर्फ परमेश्वर। ट्रंप नहीं है, मोदी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर। आनंदित है? किसकी संतान है? परमेश्वर। आपके मुंह क्यों लटके रहते हैं? कौन है आपका पिता? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुनता है, उसको आपसे दुख से सरोकार है, वो आपकी प्रार्थना की तरफ निरंतर कान लगाए रहता है, उसको आपसे बात करना
अच्छा लगता है, वो चाहता है उसके बच्चे उसको पिता की तरह, प्रभु की तरह नहीं, परमेश्वर की तरह नहीं, हर वक्त पिता की तरह उससे आकर के मिले। आमीन। तभी आप धन्यवादित रह सकते हैं, तभी आप निरंतर आनंदित रह सकते हैं और प्रार्थना में रह सकते हैं। आखिरी बात जो मत्ती के अध्याय में और लूका में भी मिलती है, मरकुस में भी मिलती है, आपने परमेश्वर यीशु मसीह का वो दृष्टांत सुना होगा जब वो नाव में जा रहे थे और नाव में उन्होंने क्या करा, चेलों को नाव खेलने के लिए दिया, और क्योंकि वो सारा दिन प्रचार करके आए थे, वो नाव में क्या कर रहे थे, नाव में सो। और क्या आया नाव में, हाँ, अच्छा, छोटा तूफान आया कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और नाव क्या होने लग गई। और डूबती हुई नाव अच्छी दिखती है क्या, डूबती हुई नाव की फीलिंग अच्छी होती है क्या, आसपास का माहौल अच्छा होता है क्या, परिस्थिति अच्छी होती है क्या, लोग कैसे कर रहे होते हैं डूबती नाव में। हाँ, अभी थोड़ा भूकंप आ जाए, खुदा ना करे, और गिर जाए थोड़ा बाहर का पेड़, कैसे हो जाएंगे हम लोग। हाँ, और उसके बाद क्या हो जाता है, हाँ, और हड़कंप मच रहा था, नाव डूब रही थी, ठीक है ना। अब यीशु मसीह उस नाव में क्या कर रहे थे, जिसमें दुनिया हड़कंप मचा रही, उसमें प्रभु सो रहे, ठीक है। और फिर ये चेलों से रहा नहीं गया, उनको तो लगा मौत तो आ गई है, आज तो आखिरी रात है ना, तो इससे अच्छा कि अब बड़बड़ करने की, प्रिटेंड करने की क्या जरूरत है, यीशु मसीह के सामने जो दिल की बात है बोल ही डालो, ठीक है ना। तो यीशु मसीह को उठाया, तेरे को कुछ चिंता नहीं है हमारी, प्रभु यीशु मसीह उसको भी बोल डालो। जैसे उठाया क्या बोला, प्रभु देखना नहीं हम मरे जाते हैं। प्यार से नहीं उठाया था, ध्यान रखना, प्यार से नहीं उठाया। जब हम हड़बड़ाते हैं सबसे ज्यादा यीशु पे बड़बड़ाते, ध्यान रखें, बोलते नहीं हो आप कुछ भी, ये यहाँ से बड़बड़ा रहे हो, कंप्लेन्स, कंप्लेन्स, शिकायत बोलते कंप्लेन्स को ना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, हर वक्त शिकायत करना। मैंने बहुत जय पाई है इस जीवन में, प्रभु इनको आशीष दे, इन्होंने मुझे बहुत सीखा। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना किसको दिखाता है, बाइबल में कौन सी जाति थी जो हर वक्त कुड़कुड़ाती है। मन ना खिला दिया तो बुरी बात, नहीं खिलाया तो बुरी बात, बेटे खिला दी तो बुरी बात, नहीं खिलाया तो बुरी बात, स्वर्ग समुद्र से निकाल के लाया तो बुरी बात, नहीं निकाल के लाया तो बुरी बात। किसी चीज में हैप्पी नहीं, किसी चीज में खुशी नहीं, कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव पॉइंट परमेश्वर का पकड़ के ही चल, हमेशा मूसा के ऊपर लानत मारो, हमेशा अनथैंकफुल, जो हृदय आनंदित नहीं है, धन्यवादित नहीं है, प्रार्थना नहीं। कौन थी वो जाति, इस्राएल। बेटा बड़े दुख की बात है, बाइबल बताती है जितने निकले थे उसमें से कितने पहुंचे बेटा, दो। जानते कितने निकले थे बेटा वहां से, इजिप्ट से कितने, मिस्र से कितने निकले थे मालूम, 7 लाख कुछ लोग बच्चे मिला, पहुंचे कितने बेटा, 2। चेले बुड़बुड़ाने लगे, नदी में तूफान आ गया, यीशु के ऊपर भी चिल्लाने लग गए, परमेश्वर के ऊपर भी चिल्ला रहे, मूसा के ऊपर भी चिल्ला रहे। अरे परिस्थिति देखो, यीशु देखो देखो क्या हो रहा है। यीशु कह रहे मैं नहीं देखता इसलिए मैं सो रहा हूं और तुम हड़बड़ा रहे। मैं परिस्थिति देख के विचलित होने वाला परमेश्वर नहीं, मैं परिस्थितियों के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर नहीं, मैं परिस्थितियों के ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर। आमीन। आपका यीशु परिस्थिति के ऊपर चलता है और आप परिस्थिति को अपने ऊपर लेते। आप इसीलिए प्रार्थना में नहीं रहते, आप इसीलिए धन्यवादित नहीं रह पाते, खास करके अपने पतियों की सेवा के लिए। खास करके वो बेटियां जिनके पति सेवा कर रहे हैं, वो उनको एनकरेज नहीं कर पाती, दुनिया भर का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। दुनिया भर की परिस्थितियां उन्हीं को दिखाई दे रही होती हैं, दुनिया भर की चिंताएं उन्हीं के पास होती हैं। आपको पवित्र आत्मा ने डिसर्नमेंट, परख की आत्मा दी। ध्यान से सुनो, औरतों को परमेश्वर ने परमेश्वर की एक विजडम की आत्मा दी है, वो पकड़ लेती परिस्थितियों को, पतियों से पहले भाप जाते हैं, लेकिन भाप के क्या करती हैं सारी बात उस पर। आप परिस्थिति भाप गए, चेले भी भाप गए, अब तो हम मरेंगे, भाप जाओ, भाप जाने में प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद क्या कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम। यीशु मसीह सो रहा था और चेले चिल्ला रहे थे,
यीशु मसीह सो रहा था, चेले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। यीशु मसीह सो रहा था, चेले काम कर रहे थे। आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में फिट होते हो? तूफान में। जब आपके घर तूफान आता है, आप दोनों में से कौन सा काम कर रहे हो? आपको यार पता है, इनके साथ ना जब मेरी शादी हुई, मेरे को बहुत ही शौक था सब चीजों को कंट्रोल करके सब ठीक करना, ठीक है, चेलों के जैसे। कई साल जब भी प्रॉब्लम आए, मैं वो तौबा मचा करके ऑलमोस्ट छत तक पहुंच जाती, और ये वहीं शांत बैठ करके स्माइल रख के चेहरे पे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, और मैं फिर इनसे नाराज। आपको कोई परवाह नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, आपको कुछ नहीं परवाह कि क्या हो रहा है घर में, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। और अभी हंसे मुझे देख के, और मैं और गुस्से हो जाऊं। फिर प्रभु ने मुझे, मैंने इनके ऊपर तो गुस्सा नहीं, क्या ही करना। फिर प्रभु के पास गई, प्रभु के पास गई और प्रभु से कहा है, देखो जरा सा तूफान आ जाता है, देखो कैसे हिलते ना हम लोग। जरा सी बोट हिली, सारा सारा जिगर हिल जाता है। एग्जाम्पल तो ऐसा होता है हमारे घर में, जरा सा कुछ हिला, हमारी नींव गिरे 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 गए, ठीक है। वो हिलाया यीशु ने, अब भी दिखाया, अब भी दिखाया प्रभु ने, ये होता मेरे बच्चों, ये होता है। उसकी गलती नहीं है, ये नेचुरल रिएक्शन है, मेरा भी यही होता है, हम सबका यही होता है। लेकिन जो सो पा रहा है वो क्यों सो पा रहा है? जो तूफान में भी रेस्ट में है, क्यों? यीशु मसीह भी उठ सकता था, यीशु मसीह भी पैनिक कर सकता था, यीशु मसीह भी चिल्ला सकता था, नाव से पानी वो भी बाहर फेंक सकता था, चेलों के साथ हाथ से हाथ मिला के काम करने की आदत थी। क्यों सो रहा था? थक गया था इसलिए नहीं। उसको पता था जो तूफान आया है, मेरा पिता इस तूफान से बड़ा है, मेरा पिता सामर्थी, आज मेरे इधर बैठे, इस चेयर पे बैठे, उसको पता था जो तूफान आया है, ध्यान देंगे इधर, क्यों यीशु मसीह सो रहा था? क्यों सो रहा था? हालेलुया, हालेलुया। क्यों सो रहा था? क्योंकि उसको पता था तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उस तूफान से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जो शांति वो महसूस कर रहा था, वो शांति उस बात की थी कि वो आने वाली परिस्थिति का रिजल्ट पहले से जानता था। उसको पता था कि मैं तूफान को कहूंगा चला जा तो वो चला जाए। ये रिश्ता हमारा प्रभु से होना है। यीशु ने क्या कहा? तुम मुझसे भी बड़े बड़े कैसे करोगे? लेकिन चेलों के जैसे या यीशु के जैसे? हालेलुया, हालेलुया। जब बेटियों, जब कोई परेशानी आए, जब बात समझ में ना आए, जब चिंता आ जाए, जब सब कुछ ऐसा लगे कि प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं परेशान होने लगी, फिर मैं जा जाके प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये ऐसे शांत रहते हैं, मुझे बता मैं क्या करूं, अकेले मुझे सारा बोझ उठाना। सर्वेश्वर ने कहा, मार्था मार्था बहुत बातों के लिए चिंता करती है, उसने उत्तम वस्तु चुन ली है, उससे छीनी नहीं जाएगी। मेरे को यीशु ने शांत सरेंडर करना सिखाया, सब बात में धन्यवाद करना सिखाया, सब बात में आनंदित रहना सिखाया, और आज उसका प्रतिफल ये है कि सबसे ज्यादा आशीष मेरे पति की सेवा में आ रही। आमीन, आमीन। जब तक आपकी पसली, हड्डी कह रहा था ना संजीव, जब तक आपकी पसली आपके साथ स्टिल नहीं है, हिलती रहेगी, तो कैसे स्टिल रहेंगे आप? हिलना नहीं है बेटा, सपोर्ट करना। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। इस वचन को पहला थिस्सलुनीको 5:16-17-18 इसको जीवन में लिख लेना, इसको अपने जीवन का मंत्र बना लेना। इसी प्रकार जब भी परिस्थिति आए, इसी प्रकार कार्य करने के लिए अनुभव मांगना। बेटा एक दिन में नहीं हो जाएगा, दासों को भी कहूंगी, पत्नियों को भी कहूंगी, धीरज बना। इनका सबसे बड़ा गुण और इन्होंने जो बदला मुझे प्रभु में, वो था धीरज, एनकरेजमेंट और प्रेम। पतियों को चाहिए अपनी पत्नियों को ऐसे प्यार करें जैसे यीशु कलीसिया से प्यार करें। पतियों को चाहिए अपनी पत्नियों को ऐसे संभालें जैसे यीशु कर। उनसे दूर भागने की जरूरत नहीं है। मैं इनको कितना तंग करती थी, ये कहीं नहीं जाते, घर में ही रहते।
फिर शाम तक जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता था, उसके बाद फिर आके धीरे से मुझे समझाया। कभी भी यीशु ने आपको नहीं छोड़ा बेटा, कभी भी हम एक दूसरे को ना छोड़े, कभी